तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो हम बात करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की। इससे पहले हम लोगों ने सीखा है कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, सी के फीचर्स क्या क्या हैं, और हाउ टू इंस्टॉल सी। वीएस कोड के बारे में सीखा है कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका सेटअप कैसे करते हैं, और एक छोटा सा कोड भी देखा होगा आपने। तो आज लेक्चर नंबर ये 3 है। आइए हम इसमें देखते हैं कोर्स को धीरे धीरे आगे ले जाते हुए। तो हम अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेते हैं, फुल स्क्रीन करके मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ से पढ़ रहे थे? अपना सी जावा ट्यूटोरियल्स पॉइंट से, ठीक है। तो हम उसी का रेफरेंस फिर से लेते हुए हम अपने सिस्टम पर टाइप करते हैं सी लैंग्वेज बाय जावा ट्यूटोरियल्स, ठीक। तो पहली साइड भी आ गई उसकी। वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ना ना ना, ये है, ये भी नहीं है, ना 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 ना, ये भी नहीं है। हाँ, ये मिल गई। क्यों? यहीं से पढ़ रहे थे हम सब, ठीक है। अब इसको हम एक बार इसको बुकमार्क्स कर लेते हैं यार, कल मैंने किया था। ऐड फेवरेट कर लेते हैं ये। डन। अब डायरेक्टली हम यहीं से एक्सेस किया करेंगे इसको। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है अभी तक? अभी तक हमने पढ़ रखा है कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या होता है, और हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में पढ़ रखा है कि हिस्ट्री ऑफ सी कौन था, इसके मतलब सी लैंग्वेज किसने बनाया था। ये दादाजी देख रहे हो, ये दादाजी, बस इन्हीं ने बनाया था। इन्होंने आज इतना बड़ा काम कर दिया है कि आज हम लोग सी लैंग्वेज को एक अच्छे अच्छे जगह पर यूज कर रहे हैं। और हमने ये भी देख चुका कि फीचर्स ऑफ सी क्या है, हम सी को क्यों यूज करते हैं, और आज के इस एरा में सी के क्या क्या फीचर्स हैं वो भी हम सब देख चुके हैं। और ये भी आपने देख लिया हाउ टू इंस्टॉल सी। यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में टर्बो सी प्लस सी, टर्बो सी प्लस प्लस के बारे में बताया गया, टर्बो सी के बारे में बताया गया है। हमने आपको टर्बो सी इसलिए नहीं बताया क्योंकि यार देखो, हम आपको एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, हम आपको उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं ताकि आप वहां पे आज को सी लैंग्वेज करो, कल को वहां पे पाइथन भी कर लो, परसों वहां पे आप कल को जावास्क्रिप्ट भी कर लो, अच्छी अच्छी चीजें कर लो। और मैं जहां तक बता रहा हूँ, वीएस कोड बहुत ही अच्छा एडिटर है, बहुत ही बढ़िया आईडी है। इसलिए हमने आपको वहां पे बताया कि कल लेक्चर नंबर 2 में कि हमको वीएस कोड का सेटअप कैसे करना है, और आप लोग अपनी प्रैक्टिस वीएस कोड पर ही करिए। तो फिर आज हम बात करते हैं फर्स्ट फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो आज शुरू करते हैं कि सी प्रोग्राम होता क्या है। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि सी प्रोग्राम का छोटा सा कोड लिखेंगे जो कि है हेलो सी लैंग्वेज की, हेलो सी लैंग्वेज, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जितना, जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट देख रहे हैं वहां पर। तो हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो बात करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये इसका ये क्या है एक्चुअली? सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये क्या है? स्टूडियो डॉट एच क्या है? यह हेडर फाइल है। हेडर फाइल जैसा कि मैंने बताया था, हेडर फाइल मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, हमने इंक्लूड कर दिया अपने जहाँ पे कोड लिख रहे हैं। कोड कहाँ लिख रहे हैं? वीएस कोड में लिख रहे हैं, ठीक है। कोड एडिटर पर लिख रहे हैं, एडिटर पर लिख रहे हैं किसी। तो जहां हम कोड लिख रहे हैं वहां पे हमने क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। किसको इंक्लूड कर दिया? स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को। स्टूडियो का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है ना। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक लाइब्रेरी है जिसमें कई सारे फंक्शन के कोड लिखे गए हैं। तो हमने उसको डायरेक्टली अपने इस जगह पर इंक्लूड कर लिया, मतलब वहां उस लाइब्रेरी में जितने भी कोड लिखे गए हैं वो यहाँ पे आकर डायरेक्टली लिखा गया। हमको दिख नहीं रहा है, वो रन टाइम पे ऑटोमेटिक कोड आ जाएगा। हमको यहाँ बस हमने एक लाइन लिखी है, हमने यहाँ पे बस एक लाइन लिखी है, ये वाली जो लाइन लिखी है, ये वाली, ये हमने बस एक लाइन लिखी है। तो हम इसका मतलब ये है इंक्लूड, इंक्लूड वर्ड एक कीवर्ड है। इंक्लूड, इंक्लूड वर्ड एक कीवर्ड है। उसका मतलब
ये है कि हम किसी लाइब्रेरी को, किसी मॉड्यूल को अपने सिस्टम में इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो इंक्लूड कीवर्ड का यूज करेंगे। आगे ये है यहाँ पे मॉड्यूल का नाम, हम कौन सी मॉड्यूल इंक्लूड कराना चाहते हैं अपने सिस्टम में, अपने कोड एडिटर पर। अभी हम जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हेडर फाइल को इंक्लूड करा रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन हमारी ये हो गई, हमने उसको इंक्लूड करा। और दूसरा है मेन फंक्शन, ये देखो मेन, ये मेन और ये फंक्शन है। जब भी कोई कीवर्ड लिखा हो, कीवर्ड लिखा हो उसके आगे ऐसे पैरेंथेसिस लगा हो, समझ लो वो फंक्शन है। वो क्या है? फंक्शन है। हम अपना क्लियर कर लेते हैं, तो वो समझ लो फंक्शन है। तो हम बात करते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की ये बॉडी है, ये कर्ली ब्रेसेस देख लो, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा, ये लिखा मेन, लिखा मेन। अब ये फंक्शन पैरेंथेसिस है, इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस लगाए, यहाँ एंड किया। अब यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे ये मेन फंक्शन की बॉडी हो गई। अब मतलब मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो रन होता है, वो रन होता है। और हम प्रोग्राम जो भी लिखते हैं, अपना प्रोग्राम जो भी लिखते हैं वो हमारा मेन फंक्शन में ही लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। या फिर अगर हमको अलग से कोई फंक्शन बनाना होता है तो मेन फंक्शन के हम बाहर लिख देते हैं वो कोड, वो फंक्शन, उस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं अपने हम VS कोड की तरफ से, फिर वहां पे हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे करते हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ से अभी इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं। तो ये रहा हमारा VS कोड वर्चुअल स्टूडियो कोड, हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिखा होगा VS कोड के बारे में। ठीक है, हाँ ये पहला प्रोग्राम सर ने रन कराया होगा कि हेलो हेलो एवरीवन का। तो हम यहाँ से फिर से देख लेते हैं इसको एक बार रन होता है कि नहीं। हम यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे रन करते हैं ये चीज यहाँ पे। तो अभी बताए कोड इज ऑलरेडी रनिंग, यहाँ रनिंग हो रहा है, ये देखो हेलो एवरीवन करके प्रिंट हो गया। तो आज हम अभी आप सर पूछेंगे सर ये आपने इंक्लूड कोनियो डॉट एच कहाँ से लिख दिया, और सर अभी आपने वहां पे पढ़ा, वहां पे इंड मेन था, यहाँ वाइड मेन क्या हो गया, और रिटर्न क्या हो गया, वहां पे रिटर्न लिखा था, यहाँ से रिटर्न गायब कैसे हो गया। तो आप लोग चिंता मत करिए, अभी आपको हम सब धीरे धीरे बताने वाले हैं। तो आइए हम फिर से एक बना लेते हैं, हम जैसे बात कर लेते हैं लेक्चर 3 का। आज जैसे हम प्रिंट करते हैं कि सी अपना हेलो हेलो एवरी वन डॉट सी। ठीक है, सेव कर दिया, इंटर कर दिया। देखो यहाँ से मैंने बनाया कैसे, यहाँ पे ले गए न्यू फाइल बनाई, न्यू फाइल बना के फाइल का नाम हेलो एवरीवन डॉट सी रख दिया। अब देखो हेलो एवरीवन डॉट सी पे हम यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। कौन से हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को क्यों करेंगे, मतलब stdio.h उसको क्यों करेंगे भाई, हमको क्या जरूरत है, क्यों करेंगे, तो बताते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, शुरू करते हैं। इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल इंक्लूड हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमने किया ना, इसका मतलब ये है कि हमारे जो आप ये सेटअप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की पूरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये हेलो डॉट सी में यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखने का मतलब क्या हो गया समझे, मतलब यहाँ इसके अंदर इतने सारे कोड लिखे गए हैं, वो ऑटोमेटिक कॉपी होके यहाँ पर आ गए, कॉपी होकर आ गए। अब उसमें लिखे क्या गया है, जैसे कई सारे फंक्शंस लिखे गए हैं। अब जैसे हम आगे जो यूज करेंगे उसके बारे में लिखा गया है कि एक्चुअली इसमें है क्या, यह एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर कई सारे कोड लिखे गए हैं। मैं हर बात को रिपीट करूंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। हम चलो अभी यहाँ पे हम
इंक्लूड कोनियो डॉट एच नहीं लिखेंगे, कल सर ने बताया होगा इंक्लूड कोनियो डॉट एच नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। कोनियो का फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट, नहीं करेंगे। हम कहते हैं अभी नहीं करेंगे, जब एरर आएगा कहीं जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, ठीक, नहीं करेंगे। चलो अब बात करते हैं हम मेन फंक्शन की। अब याद हो गया, पहली चीज याद हुई, पहली चीज ये हुई कि हमने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या किया, एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल का नाम क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को अपने सिस्टम में यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। वह जब हम ये VS कोड इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमने C++ यहाँ पे देखो एक्सटेंशन में हमने डाउनलोड किया होगा, ये देखो ये C++ ये डाउनलोड किया था, C++। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल किया तो समझो यहाँ पे वो जो हमने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा तो इसके अंदर वो चीजें सारे लिखी होंगी, तो वो चीजें हमारे सिस्टम में यहाँ पे डायरेक्टली वो कोड आ गया। तो हम चलते हैं अपने फाइल की तरफ। इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। तो अभी हम लेते हैं वाइड वाइड मेन। देखा, हाँ मैंने लिखा कैसे, वाइड लिखा, स्पेस दिया, मेन लिखा, फिर शिफ्ट दबा के ये कर्ली ब्रेसेस, एक बार दबाया दोनों ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ गए, एक बार दबाया दोनों ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ गए। फिर हमने क्या किया, इंटर, इंटर करके फिर शिफ्ट दबा के कर्ली ब्रेसेस वाला एक बटन दबाया, देखो दोनों ब्रैकेट आ गए, फिर मारा इंटर, देखो डिजाइन बन गया ऑटोमेटिक। कितना अच्छा VS कोड है, क्योंकि यहाँ पे मेन लिख के आ गया, मेन ऑटोमेटिक लिख के आ गया, ये देखो मेन आ गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब बताते हैं। हमने वाइड क्या लिखा, वाइड मतलब नथिंग, वाइड मतलब नथिंग। देखो फंक्शन जो होता है ना, जो फंक्शन होता है, फंक्शन के नेम के पहले हम लिखते हैं कि वो हमको क्या रिटर्न करने वाला है, किस टाइप का। देखो इंट का मतलब था हमको कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वाइड का मतलब है हमको वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, वाइड में मतलब हमको कुछ नहीं रिटर्न करेगा, वो अपना काम करके चला जाएगा। अब इसके अंदर जो हम करेंगे वो अपना काम करके चला जाएगा, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए हमने लिखा अभी वाइड। तो अभी आगे चल के हम एक बार इंट भी लिखेंगे, रिटर्न भी लिखेंगे, तो अभी फंक्शन बनाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि हाँ वहां पे कहीं इंट फ्लोट डबल सब लिखेंगे। तो अभी आपका थर्ड लेक्चर है, तो आपको अभी पेशेंस बना के रखना होगा। तो ये वाइड, वाइड का मतलब क्या मैंने बताया, वाइड का मतलब ये बताया कि ये फंक्शन जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन, मेन का नाम ही मेन है, सोच लो। मतलब हम प्रोग्राम जो लिख रहे हैं, जो वो जितना भी सब करेंगे, हमको अगर कैलकुलेटर बनाना हुआ, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, कोई बड़ा सा कोड करना हो, कुछ भी करना हो, हम किस में लिखेंगे, मेन फंक्शन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, मेन फंक्शन। तो हमारा मेन फंक्शन ही मेन है, बिना मेन फंक्शन के हम कोई कोड नहीं रन कर सकता। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन का नाम लिख दे, हमारा कोड नहीं रन होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको रन करते हैं तो वो मेन फंक्शन को देखता है, सबसे पहले मेन फंक्शन कहाँ है, तो मेरा मतलब वो हेड है, वो हेड है। मेन फंक्शन नहीं है तो समझ लो हमारा कोड ही नहीं है, अगर मेन फंक्शन नहीं है तो समझ लो हमारा कोड नहीं है। तो हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। अब मेन फंक्शन में हम सबसे पहला लाइन अपना यूज करने जा रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन की। देखो मैंने क्या बोला, प्रिंटफ फंक्शन की, नाम से बोल दिया मैंने, प्रिंटफ फंक्शन। मैंने बताया फंक्शन कैसा होता था, अभी कुछ मिनट पहले बताया कि फंक्शन क्या होता है। कहीं भी अगर नाम लिखा हो, कुछ लिखा हो, उसके आगे कर्ली ब्रेसेस में कर्ली ब्रेसेस कर रहे हैं, ये राउंड सर्कल वाला ब्रैकेट लग गया, समझ लो फंक्शन है। तो जैसे मैंने लिखा प्रिंटफ, ये मारा इंटर, देखो ऊपर आ गया सजेशन आ गया, मैंने लिखा प्रिंटफ मारा इंटर, इंटर मारा, उसके बाद ये लगाया कर्ली ब्रेसेस, ये देखो येलो कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। अब देखो क्यों हो गया, क्योंकि यह फंक्शन है। अब ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, हमारे स्क्रीन पे इसके अंदर जो चीज भी लिखेंगे वो प्रिंट करके दे देगा। कैसे लिखेंगे आओ देखते हैं। हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग, अब सर बोलेंगे, सब बोलेंगे बच्चे से, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, हाँ याद आया। देखो स्ट्रिंग बताते हैं, ये देखो ये मैंने लगाया, ये डबल इनवर्टेड कॉमा लगाया और इसमें लिखा मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम, हेलो एवरीवन, आगे भी लिख देते हैं, और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक, अब देखो ये जो मैंने कई सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं, कई सारे वर्ड्स लिखे हैं, वो स्ट्रिंग है। वो क्या है, स्ट्रिंग। देखो यहाँ 39 लिख के आ गया, 39, देखो ये
अभी अभी ऊपर 39 लिख के आता है, देखो 39 का होगा, आओ जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं 39 का है कैरेक्टर्स की नहीं। चलो हेलो कितने वर्ड का है, 3 2 5, 5 का। एवरीवन कितने का है, 2 2 4 5 6 7, 1 मिनट, 3 और 5 3 8, 8 वर्ड का हेलो है। 5 और 8 कितना हो गया, 13। देखो वेलकम की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी यार, बताते भी नहीं यार तुम लोग कि सर ने सब वेलकम की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, कहोगे सर को वेलकम की स्पेलिंग नहीं आती। तो गिन लेना यार, तुम लोग गिन लेना, ठीक है, वो गिन लेना। वो देखो अभी 40 हो गई, 39 था, अभी देखो एक बढ़ाया 40 हो गई। ये स्पेस भी एक ये जो स्पेस है उसको भी जरूर काउंट करना, ठीक है, वो भी होता है। तो ये हमारी ये कैरेक्टर का जो सीक्वेंस है, कैरेक्टर का जो सीक्वेंस उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो हमने प्रिंटफ को क्या पास किया उसके ब्रैकेट में, उसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में हमने क्या पास किया, स्ट्रिंग पास किया। अब वो स्ट्रिंग कंसोल पे प्रिंट कर देगा, कैसे, अभी नहीं करेगा, मैं इस ब्रैकेट के बाहर आके क्या लगाऊंगा, एक सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब, सेमीकोलन का मतलब क्या है कि हमारा ये स्टेटमेंट पूरा हुआ। जैसे आप हिंदी में कोई भी चीज लिखते हैं क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, इंग्लिश में कोई चीज लिखते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे सी लैंग्वेज भी तो एक लैंग्वेज है, क्यों, लैंग्वेज है ना। तो सी लैंग्वेज में क्या, सी लैंग्वेज में हम सी लैंग्वेज में क्या लगाते हैं, एक सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक। अब चलो हम इसको ऑटो सेव हमारा ये पहले से है, हम इसको अब रन करते हैं। हम रन करने के लिए यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रन कोड, कंट्रोल अल्ट प्लस एन। हम एक बार अपने सिस्टम से कंट्रोल अल्ट प्लस एन लिख के दबा देते हैं, देखो कोड रनिंग, नीचे आ गया रनिंग, आ गया हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोड रन हो गया, कोड रन हो गया, खुश, एकदम खुश। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि देखो हमने यहाँ पे कोनियों को नहीं इंक्लूड किया। चलो अभी हम studio.h को भी हटा देते हैं, चलो हटा देते हैं, कहते हैं लो लो हटा दिया, सारा बवाल खत्म। लो अब कहोगे सर आप रन करके देखिए, चलो रन कर दे रन, चलो कर दे रहे हैं, ये देखो ये रन कर दिया, क्या बोल दिया, हेलो एवरीवन इन फंक्शन मेन। मेन हेलो एवरीवन, क्या वार्निंग आ गई, इम्प्लिक डिक्लेरेशन प्रिंटअप, देखो हाँ प्रिंटअप फंक्शन का डिक्लेरेशन ही नहीं है, क्यों, लिख गया ना, जो प्रिंटअप फंक्शन ही मैंने यूज किया, ये प्रिंटअप फंक्शन यूज किया, कह रहा है उसको कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया गया। डिक्लेयर मतलब उसको कहीं बताया ही नहीं गया है हमको कि वो है क्या, कहाँ लिखा है इसके बारे में, नहीं बताया गया ना। वो चीज लिखी गई थी किसमें, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में पहले से ही लिखी गई है, किसके बारे में, प्रिंटअप फंक्शन के बारे में लिखी गई है, कि प्रिंटअप फंक्शन को उन्होंने बता दिया भैया हम प्रिंटअप फंक्शन आपको दे रहे हैं, आप उसके कैलिब्रेशन में जो भी लिखेंगे वो आउटपुट पे आ जाएगा, वो आउटपुट में आ जाएगा। तो अब हम एक बार स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड ना करते हुए कोनियो को इंक्लूड करके देखते हैं फिर क्या हमारा प्रिंटफ, क्या कोनियो में प्रिंटफ फंक्शन लिखा गया है या नहीं। चलो आओ देख लेते हैं। तो हम फिर लगाते हैं इंक्लूड conio.h, ठीक। अब इसको करते हैं रन, देखो रन हो गया, ये देखो हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिर उन्होंने देखो यहाँ पे खुद बोल दिया है कि हेलो एवरीवन नोट इंक्लूड studio.h और प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटअप। इन्होंने देखो पहले से लिख दिया है कि कह दिया है कि या तो आप इंक्लूड करिए किसको, एक हेडर फाइल को जिसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio, ठीक है, स्टूडियो बोलते हैं शॉर्टकट में। या तो आप करो कि डिक्लेरेशन करो प्रिंटअप क्या है, प्रिंटफ क्या है। तो आओ हम इसको अभी हटा देते हैं, इसको आओ हटा ही देते हैं। तो अभी हम क्या लिख देते हैं, इंक्लूड stdio.h, ठीक। अब फिर से कोड रन करके देख लेते हैं, कोड रन करते हैं, रनिंग में है, ये देख लिए रनिंग में है, देखो आ गया हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कितने सेकंड में कोड रन हुआ, 2.87 सेकंड में, मतलब 2.8 सेकंड में, 2 सेकंड में, मोस्टली 3 सेकंड मान लो यार, 3 सेकंड मान लो, चलो मान लो
3 सेकंड में रन हो गया, देखा 3 सेकंड में प्रिंट हो गया। तो अभी तो आपको बहुत कुछ नहीं पता होगा, बहुत कुछ बताना बाकी भी है कि हाँ वर्ड क्या है, मेन क्या है, प्रिंटअप क्या है। अभी प्रिंटअप में बहुत कुछ है, कैसे यूज करना है, हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे। तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं अभी के लिए। अभी हम सारा कोड करके दिखाएंगे आपको आने वाले लेक्चर्स में। तो फिर से आते हैं हम अपने इस पे कि फर्स्ट सी प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे क्या, कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी, कि कैसे कंपाइल करते हैं, कि कैसे ये कंप्यूटर में कैसे ये कोड रन करता है, कि हमने कोई कोड लिखा, वो 01 फॉर्मेट कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर कैसे हमारे आउटपुट पे वो सारी चीजें आ गई, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती हैं, ये कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, लिंकर क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या अभी सब बता दें, नहीं नेक्स्ट वीडियो। तो वहां पे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कंपैरिजन प्रोसेस, सीखेंगे प्रिंटफ स्कैनफ के बारे में, सीखेंगे वेरिएबल एंड सी के बारे में सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।